नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बकरीद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। कोरोना काल में सभी धर्म स्थलों पर लोगों के प्रवेश करने पर रोक के निर्देशों के बीच बुधवार को बकरीद मनाया जाना है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तर के साथ साथ सभी थाना स्तर पर भी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की गई। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी से भी परहेज करने को कहा गया है। दूसरी ओर प्रशासन की ओर से आयोजित बैठक में जिले को 6 जोन में बांटते हुए सभी जोन के लिए वरीय दंडाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जो बुधवार की सुबह अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे तथा इन पाबंदियों पर नजर रखेंगे। एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नमाज के समय मस्जिदों का दौरा प्रशासनिक व पुलिस की टीम करेगी। उन्होंने कहा कि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोगों ने अपने पूरे धनबाद को 6 जोन में बांट रखा है। हर जोन के एक वरीय दंडाधिकारी हैं, उसके नीचे हमारे कई थाने हैं। लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो संबंधित हमारे वीडियोज़, सीओज़ एंड डीएसपी सारे जॉइंटली एक बार जितने मस्जिद हैं और जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं उसका एक बार पेट्रोलिंग करेंगे, खुद जाएंगे। लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि प्रशासन भी उनके साथ है। फिर जो थाने हैं वो नियमित समय अंतराल पे वो अपने अपने क्षेत्रों में गश्ती करते रहेंगे। हम लोगों ने एक सीसीआर यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। किसी तरह की सूचना होगी तो हमें लोग सूचना देंगे। लोगों से हम लोगों की जिला प्रशासन की यही अपील रही है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हम लोगों ने जिस तरह पूर्व में त्योहारों को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मनाया है, मुझे उम्मीद है कि धनबाद की जनता इस बार भी कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते हुए बकरीद के त्यौहार को मनाएगी। हम लोगों ने अपने पूरे धनबाद को 6 जोन में बांट रखा है। हर जोन के एक वरीय। धनबाद रेल मंडल ने भूली स्टेशन के आसपास रेलवे की जमीन पर बने दुकानों और मकानों को 1 सप्ताह के अंदर हटाने का नोटिस जारी किया है, जिससे दुकानदारों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में आज धनबाद विधायक राज सिन्हा ने डीआरएम आशीष बंसल से मिलकर लोगों की समस्या रखी। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि डीआरएम साहब से भूली स्टेशन के आसपास रह रहे लोगों को फिलहाल उसी स्थान पर रहने देने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बरसात तक लोगों को समय दिया जाए ताकि सभी लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। वहीं डीआरएम ने भी उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी भूली में 2-3 रोज पहले इन लोगों ने नोटिस दिया है वहाँ के लोगों को, जो रेलवे स्टेशन के किनारे किनारे जो लोग बसे हैं उन लोगों को नोटिस दिया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर खाली कीजिए, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। तो उसी सिलसिले में हम मिलने आए थे कि अभी बारिश का समय है, बरसात है, कोविड का प्रकोप है। ऐसे में कम से कम 2-3 महीना का समय इनको दिया जाए। डीआरएम साहब ने भी अपनी मजबूरी जताई, जो डीएफसी का काम चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम है, तो उनको अपना क्लियर करना होगा पूरा। मैं उनसे आग्रह किया है कि देखिए हम इस बात से सहमत है कि काम है, लेकिन अभी बरसात को देखते हुए उसको रोका जाए और सकारात्मक आश्वस्त किया है कि हम इंजीनियरिंग से। धनबाद के तोपचांची अंचल कार्यालय के नवनिर्मित भवन में भारी अनियमितता देखने को मिली है। दरअसल इसके दीवारों में दरारें आ गई हैं, जिससे निर्माण घटिया सामग्री के इस्तेमाल का पता चल रहा है। आपको बता दें, तोपचांची प्रखंड सह अंचल कार्यालय को करोड़ों की राशि से हाल ही में बनवाया गया है। पिछले वर्ष से उद्घाटन हुआ था, लेकिन 1 साल भी नहीं बीते उससे पहले ही दीवारों में दरारें पड़ने लगी है। इस संबंध में बीडीओ राजेश कुमार एक्का ने कहा कि इसकी सूचना उच्च पदाधिकारी को दे दी गई है। जांच के बाद निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ प्रभार लिया, उसके बाद ऑफिस का एक बार बयान किया, तो मुझे भी ये दिखाई दिया कि कई जगह में दरार देखे
और ये संज्ञान में आ गया मेरा, क्योंकि ये न्यू बिल्डिंग है और जस्ट इसका उद्घाटन हुआ है और यहाँ 2-3 महीना पूर्व ही इसको शिफ्ट किया गया है और एक रात आना ये खेत का विषय है। ये संज्ञान में आ गया है। मैं इसको आगे पर देख करके उसका फोटो क्लिक ले करके वरीय अधिकारी को जो जिला के डीएम होते हैं उनको मैं अवगत कराऊंगा कि सर ये बिल्डिंग इस तरह की हालत में है। मैथन में डीवीसी प्रशासनिक भवन के सभागार में जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और डीवीसी के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने पर चर्चा की गई। दरअसल मैथन डैम निर्माण के समय सिजवा गांव के दर्जनों ग्रामीणों की जमीन डीवीसी ने अधिग्रहित की थी, जिसके बाद डीवीसी ने लुआडी गांव में अपनी जमीन पर विस्थापितों को बसाया था। डीवीसी निर्माण के 7 दशक बीत जाने के बाद भी विस्थापित ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके कारण ग्रामीणों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वे वंचित हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद जिला प्रशासन डीवीसी प्रबंधन के साथ बैठक कर मामले का जल्द निपटारा करने के प्रयास में है। तो इसमें जो हमारे डीवीसी मैथन जो डैम है उसमें बहुत सारे गांव के लोग जो विस्थापित हुए हैं, उनका एक गांव हमारा है सिजुआ है, वहां से लोग जो विस्थापित हुए हैं उनको लुआडी गांव में उनको बसाया गया है, लेकिन उनको अभी भी मालिकाना हक का पर्चा नहीं मिला है। उस संबंध में ही एक बैठक यहाँ पर डीजीएम साहब के साथ में किया है, ताकि इन लोगों का जो प्रॉपर सॉल्यूशन है और इनका जो मालिकाना हक का पर्चा है, बेसिकली कहा जाए तो उनके नाम पे जो ज़मीनें होनी चाहिए, जो ज़मीन तो दे दिया गया है लेकिन उनको प्रॉपर दस्तावेज अभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसी के निराकरण के लिए एक बैठक हम लोग किए हैं और हम लोग मिल के इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे ताकि लोगों का जो वाजिब हक है वो मिल पाए। को डीवीसी रिहैबिलिटेट किया है डिफरेंट जगह पर, तो लेकिन वो जगहों पर आज तक उनका नाम नहीं चढ़ा पाया। मतलब डीवीसी एक अमीन हायर करेगी और एक सर्वेयर हम लोग ऑन लेन पर सिविल डिपार्टमेंट जो भी यहाँ मैथन डिवीजन में है उनसे एक लिया जाएगा। धनबाद का तोपचांची गोमो रोड इन दिनों तालाब बना हुआ है, जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि तोपचांची सुभाष चौक के पास कई महीनों से सड़क की हालत बहुत ही जर्जर है। कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जहां बारिश का पानी हमेशा जमा हो जाता है। इसके कारण लोगों की आवाजाही के साथ साथ वाहन की आवाजाही में भी काफ़ी परेशानी होती है। आगे नहीं। इस तरह से अभी रोड में गड्ढा है, ये एक बहुत बड़े घटने का संकेत दे रहा है। आते जाते हुए मतलब कई बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कई लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जा रहे हैं, तो सभी लोगों को इस गंदगी नाली का सामना करके गुजरना पड़ता। तो इससे आपको क्या आशा है? देखिए, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से बस इतना ही आशा करेंगे कि इस सड़क को जल्द से जल्द कार्य स्टार्ट करवा के जो है इसको ठीक किया जाए। बहुत दिन से टूटी हुई है, लगभग आज से 5-6 महीना पहले से टूटी हुई है। आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई लेडीज या कोई ना कोई जेंट्स का एक्सीडेंट होता ही रहता है। अच्छा, इस सब्जेक्ट का लेके हम लोग प्रतिनिधि साहब तक का बात रखवाए हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी हम लोग का जो विधायक जी है या एमपी साहब है इसमें कभी भी कोई चीज़ का ध्यान नहीं दिए। देखिए, यहाँ पर ही मामला बहुत गंभीर है। यहाँ पर ही पानी जमा हुआ है और रोड को टूटा हुआ है और मतलब 4 कदम में NH2 है। पानी जमा क्यों हो जा रही है? नीचे ड्रेन जाम है। ड्रेन जाम है, तो इसके लिए कहीं आवेदन वगैरह दिए NHI को दिए? NHI को एक बार दिए थे। NHI एक बार आई, इंजीनियर लोग आई, बोली कि हमको 1 साल टाइम चाहिए। 1 साल का टाइम मांगा। 1 साल का टाइम? NHI को आवेदन दिया गया था। देखिए, ड्रेन में वहाँ सामान रखा गया है। अच्छा, तो जिसके कारण बोलते हैं मुझे 1 साल का टाइम चाहिए। और ये रोड कब से टूटी हुई है? रोड तो मुझे लगता है कि साल भर हो गया। तोपचांची प्रखंड के गणेशपुर में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है, जिसके कारण गणेशपुर के लोग डर के साए में हैं। हाथियों ने किसी के घर को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हजारों रुपये के मक्के की फसल और धान के बिचड़े को बुरी तरह से रौंद डाला है। ग्रामीण नुकसान हुए फसलों को देखकर रो पड़े। मक्का की खेत तहस नहस हो चुकी थी। ग्रामीण रात भर मसाल जलाकर रथजगा कर रहे हैं। इस संबंध में आजसू किसान मोर्चा के सदानंद महतो ने वन विभाग और सरकार से किसानों के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है।
बहुत सारा हाथी आया था और हम लोग का बहुत सारा फसल बर्बाद हो गया है। किस चीज का फसल था? मकई का। अच्छा, और धान का? धान भी था, बीन। अच्छा, हम लोग एक वो भी नष्ट हो गया। किसान है, हम लोग इसी से हम लोग का निर्भर है, इसी से रोजगार चलता है। तो हम लोग का सारा मकई नष्ट हो गया, जो होने ही वाला था कल लेके जाते बाजार बेचने के लिए। मैंने 11 बजे लगभग हाथी आए और जौनरा उनरा पूरा खाया है, धान जौनरा। आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। हम ये लोग आके फिर उन लोग को मसाल उसाल दिखा के भगाए। अच्छा, मकई हमें 3 किलो बुनल लिए। अच्छा, एकदम मकई तैयार हो गए। हाँ, तो मकई एलो सब 11:30 बजे राती। अच्छा, तैयार हो गए मकई। तो सब एलो हाथी सब 11:30 बजे राती। लगभग कितने की संख्या में हाथी होगा? 22 गो लगभग। 22 गो। और ये मकई के अलावा और कुछ क्षति हुआ है क्या? ना, थोड़ा सा घरवा अथी कर रहे। अच्छा, घर का भी क्षति हुआ? हाँ जी। कहाँ पे हुआ ये? गणेशपुर। जगन्नाथ महाप्रभु आज मौसी बाड़ी में समय बिताने के बाद अपने भाई और बहन के साथ मौसी बाड़ी से वापस अपने निवास पहुंचे। बता दें, 12 जुलाई को निरसा में रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें भगवान जगन्नाथ महाप्रभु अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ बहुत ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ रथ पर सवार होकर अपने मौसी बाड़ी निरसा के गौरांगो आवास के लिए रवाना हुए थे। बोकारो के जरीडी आनंदपुर में डायन होने के शक में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। बेटा बीमार था और उसे अचानक अपनी बीमारी के लिए अपनी मां पर ही डायन होने का शक हुआ। इसी शक में उसने अपनी 60 साल की वृद्ध मां पार्वती देवी को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पुत्र परमेश्वर मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुबह मतलब मेरी सास 4 बकरी चराने के लिए ले जाती थी और वो मतलब टनिया में अकेले उसको मिल गया, वो उसको मार दिए पूरा, एकदम पूरा मारे, इतना मारे कि मत पूछिए। उसके बाद हम लोग जब आ रहे थे नहा के, तब हम लोगों को लोग बता दिए कि देखिए आपकी सास वहाँ पर बीमार थी, मतलब पूरा चिल्ला रही है, देखिए। तो हम लोग गए वहाँ पर, देखें, पूछे कि क्या हुआ, तो बोल रहा है कि हमको छोटका लड़का मार दिया पूरा वैसे पूरा। हम लोग यहाँ पर पता भी किए कि कोई देखा था, तो बोल रहा है कोई नहीं देखे हैं हम लोग। है मामला ये आनंदपुर का है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र गांव है, और डैन कह करके आपने ही मां का हत्या कर दी गई है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। पुलिस के आधार पर इनको गिरफ्तार करके अथी करे, और हम कहते हैं कि इस समाज के लिए भी कलंकित है और कानून के लिए भी बहुत शर्मनाक काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी उचित नहीं है। इस शख्स से सख्त सजा मिले, ऐसा व्यक्ति तक समाज के लिए एक उदाहरण बने। तो किसने किसको मार डाला है? आपने ही पुत्र परमेश्वर जी हैं, उनका माँ अपने माँ को ही, पार्वती देवी को ही मृत कर दिया मार कर। हम लोग को जानकारी मिली कि ग्राम अनंतपुर में एक परमेश्वर मांझी जो है अपने माँ को डंडा से मारकर घायल कर दिए, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके अनुसंधान में हम लोग आए हैं, तो हम लोग यहाँ पर सही पाया, सत्य पाया। उसको हम लोग अभी विधिवत उसको पंचनामा अभी तैयार किए हैं, उसकी छापामारी चल रही है, लेकिन आगे की प्रक्रिया जारी है। मतलब कि उसको अनुसंधान के पश्चात और बताया जाएगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, इस बारे में। क्या ये डायन भूत का क्या मामला है? ये अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि। सरायकेला के कांड्रा थाना में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर थाना प्रभारी राजन कुमार ने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही पर्व मनाना है। उन्होंने कहा कि पर्व के दिन अगर कहीं कोई असामाजिक या आपराधिक गतिविधि देखने को मिलती है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। शांति समिति की बैठक की गई। इसमें आने वाला पर्व बकरीद के लिए सभी जागरूक नागरिकों को बताया गया कि कोविड-19 का पालन करते हुए अपना पर्व घर पे मनाएं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक में किसी तरह का अफवाह पे ध्यान न दें। अगर आपको लगता है कि नहीं किसी के द्वारा इस तरह का घटना की जा रही है, तो तुरंत इसके संबंध में थाना को सूचना दें और बढ़िया से पर्व मनाएं।
किसी तरह का भी बैड एलिमेंट, किसी की भी कोई तरह की एक्टिविटी नजर आए तो तुरंत इसकी सूचना दें। आज शांति समिति की सरायकेला खरसावा जिला समिति ने पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे थाना क्षेत्र नीमडी, चांडिल, ईचागढ़, कपाली क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रही गौवंश की तस्करी और गौकसी के खिलाफ एक ज्ञापन जिला गौरक्षा प्रमुख करुणामय बेसरा के नेतृत्व में आरक्षी अधीक्षक को सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से इस पर रोक लगाने की मांग की गई। बैल सब जो अब अभी कटाई हो जा रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोग एसपी साहब के पास आए थे कि इसको रोका जाए, हमारे गौ माता को कम से कम रोका जाए। ये बहुत नुकसान हो रहा, हमारा ये राष्ट्रीय धन है और गौ माता हमारा भगवान है। गौ माता रहते ही हमारा संसार रह सकता है। उस गौ माता विश्व जननी है, जगत जननी है, सबके माता है। उसी से कृषि भी होगा, उसमें हम लोग जीवन यापन करेंगे, उसी में धर्म रक्षा होगा, ब्राह्मण रक्षा होगा, शास्त्र रक्षा, सब रक्षा होगा। बकरीद को लेकर बोकारो थर्मल पुलिस ने क्षेत्र के अस्पताल मोड़, कथारा मोड़, जारंगडी सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज फ्लैग मार्च किया। साथ ही सभी से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील की। इस दौरान थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह सहित पुलिस जवान शामिल थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।